हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि सेट नंबर 12 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी महाकवि कालिदास, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी गौरी शंकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महाकवि कालिदास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ऑप्शन ए जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर आते हैं, ऑप्शन बी जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशाओं में रहते हैं, ऑप्शन सी जब चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वीय आकर्षण विपरीत दिशाओं में होते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तो समुद्र पर गुरुत्वाकर्षण अधिक पड़ता है, जिससे ऊंचा ज्वार बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब बने थे? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1911। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1947। देखिए, 1947 में भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान अलग हुआ। बाद में 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी कनौज, ऑप्शन डी थानेश्वर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कनौज। देखिए, हर्षवर्धन के समय कनौज राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तर भारत का केंद्र था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा जो है पूर्वी घाट के तटीय मैदान का हिस्सा है, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश पठारी क्षेत्र में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी सोन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना नदी। यमुना नदी हिमालय से निकलती है, जबकि दामोदर, चंबल और सोन नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बरौनी, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसी है, जबकि कानपुर, पटना और बरौनी गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तिब्बत और सिक्किम के बीच, ऑप्शन बी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन सी चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच, ऑप्शन डी हिमालय और उत्तरांचल के बीच। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। देखिए, खैबर दर्रा ऐतिहासिक दर्रा है जो मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीपों को जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, ऑप्शन बी
उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ऑप्शन सी, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन डी, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता और सभी धर्मों को समान मान्यता दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी सोलापुर, ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नासिक। महाराष्ट्र का नासिक शहर भारत का वाइन कैपिटल कहलाता है, क्योंकि यहाँ अंगूरों की खेती व्यापक रूप से होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। देखिए, कोयना नदी पर बना कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है और यह जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? ऑप्शन ए मार्च में, ऑप्शन बी दिसंबर में, ऑप्शन सी नवंबर में, ऑप्शन डी जून में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नवंबर में। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जो कि जून और जुलाई का महीना होता है और नवंबर में काट ली जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिमी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से नमी लाता है और पश्चिमी घाट पर भारी वर्षा कराता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो ऑप्शन ए पानी पर तैरता है, ऑप्शन बी धीरे धीरे भू स्थल पर बढ़ता है, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में पाया जाता है, ऑप्शन डी हिमालय पर्वत श्रेणियों के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धीरे धीरे भूस्थल पर बढ़ता है। ये हिमानी जो है बर्फ का बड़ा पिंड होता है जो धीरे धीरे भूमि पर सरकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी टैकूवाद, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बहमन शाह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। वही दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई। देखिए, भारत में नौसेना के मुख्यालय मुंबई, कोचीन और विशाखापट्टनम में है, लेकिन चेन्नई में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी लोपेज गोन सेल्वेस, ऑप्शन डी जुआन सेबस्टियन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट, जो अब कोझिकोड नाम से जाना जाता है, पर पहुंचा था। यहीं भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के खुलते ही किसके और किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? ऑप्शन ए लंदन न्यूयॉर्क,
ऑप्शन बी लंदन पेरिस, ऑप्शन सी लंदन कैप ऑफ गुड होप, ऑप्शन डी लंदन चेन्नई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन और न्यूयॉर्क। देखिए, स्वेज नहर के खुलने से यूरोप और एशिया के बीच का समुद्री मार्ग छोटा हो गया, जिससे व्यापार आसान हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1914 से 18, ऑप्शन बी 1913 से 20, ऑप्शन सी 1913 से 18, ऑप्शन डी 1913 से 1919। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1914 से 18। यह युद्ध मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ था। इसका अंत 1918 में जर्मनी की हार से हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी तैमूर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर। बाबर ने ही 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च प्रतिष्ठा पर थी? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी माधवराव प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम। देखिए, बाजीराव प्रथम के समय मराठा साम्राज्य की शक्तियां अपने चरम पर पहुंची थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। देखिए, सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य वेदों के आधार पर समाज सुधारना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, किस कारण से? ऑप्शन ए प्रतिकर्षण बल के कारण, ऑप्शन बी अपकेंद्री बल के कारण, ऑप्शन सी सौर्य विकिरण एवं सौर्य पवन के कारण, ऑप्शन डी किसी अज्ञात कारण से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सौर्य विकिरण एवं सौर्य पवन के कारण। देखिए, सूर्य से निकलने वाली सौर्य पवन और विकिरण के कारण धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी लाला लजपत राय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में से एक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब किया गया था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1939। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, ये थे आज के सेट नंबर 12 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं।